नमस्कार, स्वागत है आपका आज अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। जैसा कि हम इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों का व्याख्यात्मक हल कर रहे हैं और इस कड़ी में हमने 100 जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न था उसका इस तरह से व्याख्यात्मक हल किया है जिससे इतिहास के जो तीनों खंड है उसके पाठ्यक्रम की, उसके सिलेबस की एक अच्छी समझ है विकसित हो सके। उसके बाद हमने लघुत्तरीय प्रश्न का भी व्याख्यात्मक हल किया है और इस कड़ी में अभी 5 आपका लघुत्तरीय प्रश्न बचा हुआ है जिसे हम आगे बढ़ाते हैं। और ये आपका चैनल है और ये धीमी गति से आपका सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है और व्यूज भी बढ़ रहे हैं, तो और भी सब्सक्राइबर्स इसको बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और चलिए हम पुनः अपना 26वें प्रश्न से आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। तो हमारा 26वां प्रश्न है, (1857) की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या? ये 26वां प्रश्न, ये 27वां है, 26वां से देखेंगे। बिहार में 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले किन्हीं 2 के नाम बताइए। ऊपर था कि 1857 की क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाने वाली 2 महिलाओं के नाम लिखिए। 25वें प्रश्न का हम पिछले लेक्चर में व्याख्या किया था, तो उसमें आपने देखा था कि अवध की बेगम हजरत महल थी और आपको झांसी की लक्ष्मीबाई थी और लक्ष्मीबाई का सेनापति झलकारी बाई के बारे में हम लोग सुने थे, लेकिन वह पूरे भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न पूछा था और ये स्पेशल बिहार से पूछ रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले किन्हीं 2 के नाम बताइए। तो बिहार में 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले जो एक व्यक्ति है वो आपका कुंवर सिंह है। तो इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, जैसे प्रश्न रहेगा उसी तरह से हमें लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो लिखेंगे कि बिहार में, इसका उत्तर देखिए 26 नंबर का 26, बिहार में 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले 2 व्यक्तियों के नाम निम्नलिखित हैं। इस तरह से हम अपने उत्तर को लिख देंगे। ये उत्तर लिखने की प्रक्रिया है कि जैसे डैश दे देंगे, जैसे प्रश्न रहेगा उसी के हिसाब से हमें उसका उत्तर लिखना है। तो एक खंड इतना आप लिख देते हैं तो 1 नंबर तो इसी में आपको मिल जाएगा। और इसमें 2 का नाम हम लिख देते हैं। तो पहला नाम है बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह, इसमें सिर्फ नाम पूछ रहा है तो सिर्फ हम नाम ही लिखेंगे एग्ज़ाम में, एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं लिखेंगे। और इसकी व्याख्या हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। आपको एग्ज़ाम में अगर 2 नंबर में पूछता है तो आप सिर्फ नाम लिख कर छोड़ देंगे। और व्याख्या के रूप में जान लीजिए कि ये दानापुर के सिपाहियों का नेतृत्व किए थे। दानापुर छावनी था, आज भी दानापुर आपको आर्मी है, आर्मी सेना का एक छावनी है वहाँ पर, और ब्रिटिश काल से ही दानापुर छावनी है। तो दानापुर के जो ब्रिटिश भारतीय सिपाही थे वो सिपाही
भी आपको मंगल पांडे जब मेरठ में 1857 के विद्रोह का शुरुआत किए तो जितने भी भारत में ब्रिटिश की छावनी थी, अंग्रेज़ों की सैनिक छावनी थी, सभी जगह के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। तो दानापुर के जो सिपाही थे उसको लीड कर रहे थे, उसको नेतृत्व कर रहे थे बाबू कुंवर सिंह। और बाबू कुंवर सिंह दानापुर के और पश्चिम आप जाएंगे, पटना के पश्चिम थोड़ा दानापुर है, पटना ज़िला में ही है। और जब पटना ज़िला को आप पार कीजिएगा तब आपका आरा ज़िला शुरू होता है, भोजपुर। तो ये आरा में एक जगदीशपुर के ज़मींदार थे। ये जगदीशपुर ब्रैकेट में आरा लिख देते हैं, आरा के ज़मींदार थे ये बाबू कुंवर सिंह, ज़मींदार थे। इतना इसका व्याख्या हम समझ सकते हैं। और आपको पता है कि जब अंग्रेज़ों की गोली इनके बाह में लग गई तो बाबू कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष हो रही थी और ये बचकर गंगा नदी पार कर रहे थे नाव से। तो इन्होंने देखा कि ये गोली का जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, तो इनके हाथ में जो तलवार था उससे तलवार से अपना बाँह काट लिए थे 80 वर्ष के उम्र में। और बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन इन्होंने 1857 का नेतृत्व बिहार में ये किए थे और ये आरा जगदीशपुर के ज़मींदार थे। तो ये एक नाम बाबू कुंवर सिंह का रखिएगा और दूसरा नाम जो है आपको पीर अली का आता है। ये पीर अली ये कहाँ पर नेतृत्व किए थे? पटना में नेतृत्व किए थे। तो पटना में 1857 का जो विद्रोह भड़का था उस विद्रोह के नेता थे पीर अली। और दानापुर में जो सिपाहियों ने विद्रोह किया था उसके नेता थे बाबू कुंवर सिंह। तो इस तरह से दो नाम आप सिर्फ यहाँ लिखेंगे एग्जाम में, यदि लघुत्तरीय प्रश्न पूछता है तो। और बाकी ये सब हम जोड़ सकते हैं यदि हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछता है तो अपना से ये हम उनके बारे में लिख सकते हैं कि 80 वर्ष की उम्र में किस तरह से उन्होंने क्यों बाँह काटा, ये सब बात लिख करके आप अपने उत्तर को दीर्घोत्तरीय बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा 26वां प्रश्न समाप्त हुआ। उसके बाद हमारा 27वां प्रश्न है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। कोई भी क्रांति होता है, कोई भी गांव समाज में भी यदि विवाद होता है तो उस विवाद का पुराना कारण बहुत सारा होता है। ऐसा नहीं है कि बिना किसी पुराना कारण के कोई विवाद हो जाए, लेकिन अचानक ऐसा कोई घटना घटता है, कोई बातचीत होती है जिसके वजह से विवाद हो जाता है। तो वही 1857 की जो क्रांति है इसकी आग बहुत पहले से सुलग रही थी, लेकिन ये क्रांति का क्विक रीजन क्या था, क्या कारण था कि अचानक 1857 में यह क्रांति भड़क गई। तो इस क्रांति का जो तात्कालिक कारण था, ये कारण था कि इसका आंसर लिख लीजिए 27 नंबर का। 27 में क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, उसके बाद 28वां सोल्व करेंगे, 29-30 से आपका है, उसके बाद ये लघुत्तरीय समाप्त हो जाएगा। तो 27वां प्रश्न तात्कालिक कारण क्या था, तो हम इसमें लिखेंगे कि अंग्रेज़ों द्वारा नई एनफील्ड राइफल में भरे जाने वाले कारतूस में गाय व सूअर की चर्बी होने का अफवाह जिसके कारण आप यहाँ लिख दीजिए, सर्वप्रथम मेरठ
के सिपाही मंगल पांडे ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आपको 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया। तो इस तरह से ये जो थे अंग्रेज़ों द्वारा एक नई एनफील्ड राइफल, एक नया राइफल जो है लाया गया था। ये इसके इधर वाला इधर है, एक नया एनफील्ड राइफल लाया गया और उसमें जो कारतूस भरा जाता था, उस कारतूस का जो मुंह था वहाँ पर एक कैप लगा हुआ रहता था, एक ढक्कन लगा हुआ रहता था और ढक्कन को दांत से खोलना पड़ता था सिपाहियों को। तो जो सिपाही थे अंग्रेज़ी हुकूमत में, वे हिंदू मुसलमान दोनों थे। तो ये अफवाह फैल गया कि ये जो कारतूस है उसमें गाय और सूअर दोनों की चर्बी मिली हुई है, इसका अफवाह फैला और इसके कारण सबसे पहले सर्वप्रथम मेरठ के जो सिपाही थे मंगल पांडे, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया, बगावत कर दिया ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश सेना का, और कई अफसरों को गोली मार दी और उसने इस कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। और ये घटना पूरे आग की तरह पूरे भारत में फैल गई और उसके बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में इस विद्रोह का नेतृत्व कई नेताओं ने किया। जैसे बिहार के आप देख रहे हैं आरा में जगदीशपुर के जो जमींदार थे बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया, पटना में पीर अली ने किया, आपको अवध में बेगम हजरत महल ने किया, झांसी में लक्ष्मीबाई ने किया, कानपुर में नाना साहब ने किया। तो ये सब घटना अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है तो हम लिख सकते हैं, और आपका शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप इतना आंसर आप लिख देंगे, आपका जो है से ये प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। 28वां प्रश्न है कि जैन धर्म में पंच महाव्रत क्या था। तो जैन धर्म में पंच महाव्रत निम्नलिखित था। इसका आंसर देखिए, जैन धर्म में पंच महाव्रत निम्नलिखित था। डैश दे करके पांचों महाव्रत का नाम लिख दीजिए। सत्य, अहिंसा, उसके बाद अस्तेय, चौथा था अपरिग्रह, और पांचवा जो महाव्रत था वो था ब्रह्मचर्य। तो एक बात आप समझ लीजिए कि ये जो जैन धर्म है इसकी स्थापना लगभग 9वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। यानी ईस्वी जो जीरो के बाद अभी 225 वर्ष पूर्व गया, तो जीरो से भी लगभग 900, 800, 900 वर्ष पहले जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने किया था। और इसमें तीर्थंकर होते थे। जैसे किसी भी धर्म का एक गुरु होता है, जैसे हिंदुओं में आप देखिएगा कि सबसे बड़ा जो गुरु माना जाता है शंकराचार्य को माना जाता है। इस्लाम धर्म में देखिएगा तो जो खलीफा होते हैं उनको आपको सबसे बड़ा धार्मिक गुरु माना जाता है। और उसी तरह से जैन धर्म में जो सबसे बड़े धार्मिक गुरु होते थे इनके, तो उनको तीर्थंकर कहा जाता था। तो जैन धर्म में आपको सबसे पहला जो तीर्थंकर था जिसने जैन धर्म का स्थापना किया, उनका नाम ऋषभ देव था। और उसके बाद अंतिम जो तीर्थंकर हुए थे वह महावीर स्वामी थे। और सौभाग्य से हम लोग वैशाली जो लोकतंत्र जनतंत्र की धरती है, प्रजातंत्र की धरती है वैशाली, और इसी वैशाली के आपको बसाड़, वैशालीगढ़ के पास एक गांव है बसाड़, वहीं पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे।
उसके बाद जैन धर्म के कोई तीर्थंकर नहीं हुए। तो पहले जो तीर्थंकर थे उन्होंने जैसे महावीर स्वामी 24वें थे, उनके पहले थे पार्श्वनाथ। देखिए पहला ऋषभ देव, 23वां पार्श्वनाथ और 24वां आपका हो गए महावीर स्वामी। तो पार्श्वनाथ जो थे वो सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये 4 जैन धर्म के आपको 4 महाव्रत पहले से था। और जब महावीर स्वामी आए तो उसमें 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ दिए। तो इस धर्म में सिर्फ इसी 5 महाव्रत का पालन करना है, आप जैन धर्म के पुजारी बन जाएंगे। जैसे आपको सत्य के मार्ग पर चलना है, झूठ नहीं बोलना है, अहिंसा नहीं करना है, मन से, वचन से, कर्म से, अपने मन में भी किसी के प्रति हिंसा, मारने की भावना नहीं लाना है, बोली से भी किसी को आहत नहीं पहुंचाना है, ये भी एक प्रकार का मर्डर है, हिंसा है, जैनी मानते हैं। और किसी जीव को अगर हत्या करके हम उसे खाते हैं तो वो भी आपका हिंसा है। तो मन, वचन और कर्म किसी भी तरह से हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो हिंसा नहीं करना है, इसका आज भी जो जैन धर्म का जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग हैं, जो सफ़ेद कपड़े धारण करते हैं, तो ये लोग जो है सूर्यास्त होने के बाद आपको खाना नहीं खाते हैं। और क्यों नहीं खाते हैं? तो इनका मान्यता है कि शाम में हम कीड़ा मकोड़ा आ जा सकता है और उसकी हत्या हो जा सकती है। तो सूर्यास्त होने के बाद ये लोग आज भी खाना नहीं खाते हैं और सड़कों पर भी चलते हैं तो सफ़ेद कपड़ा से अपने नाक को बांध करके रखते हैं। तो इतने ज़्यादा ये अहिंसा का पालन करते हैं। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, किसी के धन का, दूसरे के धन का कुछ का अपहरण नहीं करना, छीनना नहीं, और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये 5वां जो महाव्रत है ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो यही जैन धर्म में 5 महाव्रत है। और इन जिस तरह का हमें प्रश्न पूछा है उस तरह का हमने आंसर लिखा है। और बाकी बात जो बताया है उस बात को यदि आप गौर से लेक्चर का सुनते हैं तो आप इसके जो देशों में पहले 2 का नाम लिखते हैं, एक हमारा श्रीलंका हो जाएगा, दूसरा आप जापान लिख दीजिए, इसके बाद आपको भूटान भी है, चीन भी है, बर्मा भी है, कई देश है, लेकिन 2 का नाम पूछा है तो हम 2 ही अपने उत्तर में लिखेंगे क्योंकि हमें अपने मार्क्स से मतलब है एग्जाम में। तो अगला अंतिम प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न है आज का कि जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में 4 समानताओं को बताइए। दोनों में 4 ऐसी कौन सी बातें हैं जो दोनों में एक समान था? 4 बातें। तो सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य, ये 3 बातें जो है ये तो बिल्कुल आपको दोनों ही धर्मों में समान है, लेकिन हम सत्य, अहिंसा के बाद आपको और 2 इसमें कर सकते हैं। और इसका आंसर अगर हमको लिखना होगा तो थोड़ा सा दूसरे तरीक़ा से हम लिखेंगे कि जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में 4 समानताएं निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित है, डैश दे दीजिए। पहली समानता, दोनों धर्मों में सत्य का पालन करना अनिवार्य था। दोनों, पहला समानता है, दोनों में समान बातें जो है, तो दोनों धर्मों में सत्य का पालन करना अनिवार्य था। दूसरा समानता आप देखिए यहाँ पर, दोनों धर्मों में
अहिंसा का पालन करना अनिवार्य था। ये दो समानता हो गया। तीसरा, दोनों धर्मों में जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति था। मोक्ष प्राप्ति यानी कहने का अर्थ है कि दुख और सुख के बंधन से मुक्त हो जाना। यानी दुख की स्थिति में भी हमें वैसे ही जीना है जैसे सुख की स्थिति में हम जीते हैं। कभी कभी दुख की स्थिति में हम बहुत तनाव में चले जाते हैं और सुख की स्थिति में हम अपने जीवन को विलासितापूर्ण रूप से जीना शुरू कर देते हैं। तो इसका विरोध करते थे ये बौद्ध और जैन धर्म वाले, और इनका अंतिम लक्ष्य जो था वह मोक्ष था। और मोक्ष का अर्थ होता है कि सुख और दुख की स्थिति में, दोनों ही स्थिति में समान रहना। तो ये तीन समानता देखे, सत्य, अहिंसा और मोक्ष पर आधारित। और चौथा जो है उसको यहाँ लिख देते हैं। चौथा है दोनों धर्म वेद और ईश्वर को नहीं मानते थे। तब जैन धर्म वाले भी अनिश्वरवादी थे, वे भी भगवान को नहीं मानते थे। और आपको बौद्ध धर्म वाले भी भगवान को नहीं मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। ये अपने ये जो पंच महाव्रत है या फिर जो बौद्ध धर्म का सिद्धांत है, अष्टांगिक सिद्धांत है, 8 जो उनका जीवन जीने का तरीका है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इन्हीं तरीकों पर वो सिर्फ कर्म की बात करते थे, भगवान का वो विरोध करते थे। और जो वेद जो हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है उसका भी दोनों जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों विरोध करते थे। तो ये दोनों बात भी जो है समान है दोनों धर्मों में। तो इस तरह से जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो 4 समानताएं हैं इसको हमने देखा। तो आज हम कोशिश करते हैं, चूँकि आपका लंबा लंबा लेक्चर हुआ तो इसलिए आज हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। और उसके बाद 8 जो आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसमें आपको टाइम लगेगा। तो हम कोशिश करेंगे, अगर एक दिन में संभव होगा तो कल हम इस पूरे इतिहास के चैप्टर को समाप्त करेंगे। और नहीं तो 2 पार्ट में 4-4 प्रश्न करके हम दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का भी इस प्रकार से हल करेंगे कि आप अगर इतिहास की किताब में तीनों में से किसी खंड को लेकर के आप पढ़ेंगे तो आपको इस प्रश्न के व्याख्या से ही लगेगा कि लगभग चीज़ मैंने पढ़ लिया है। और आपको लगेगा कि यदि हम 4-5 वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल कर लिया तो पूरा इतिहास आपका जो है इसका पाठ्यक्रम सहित आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आज अपने वीडियो को समाप्त करते हैं और अंतिम बार पुनः आप लोगों से कहते हैं कि अपना सब्सक्राइबर बढ़ाइए। तो चलिए, नमस्कार।